हरियाणा मुसीबत बन गया है ज्ञानेश कुमार के लिए और चुनाव आयोग के लिए। राहुल गांधी ने जो पहला बम फोड़ा वो कर्नाटका का फोड़ा, दूसरा बम फोड़ा वो भी कर्नाटका का, महादेवपुरा से लेकर के और आलंद तक सब कर्नाटका। अभी तो हाइड्रोजन बम का के बारे में जानकारी नहीं है कि वो वाराणसी है, वो हरियाणा है या महाराष्ट्र है। अभी ये सब राहुल गांधी जिस तरह से वोट चोरी के मामले को गरमाते हुए नजर आ रहे हैं, अब हरियाणा को लेकर पेच बुरी तरह से फंस चुका है। सवाल पूछा जा रहा है कि हरियाणा में दोबारा चुनाव होंगे। चुनाव आयोग का खेल पूरी तरह से पकड़ा गया। हरियाणा में गिर जाएगी मोदी सरकार, इस सवाल के साथ वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह की बात ईवीएम को लेकर आए दिन सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उस चीज को लेकर उदयवान ने एक बड़ा खेल जो है दोस्तों कर दिया। उदयवान सीधे तौर पर कुरगा मैदान में आ चुके हैं और चुनाव आयोग से उन्होंने जिस तरह की बात कही है, जिस तरह से ईवीएम का वेरिफिकेशन के लिए वो कहते हुए नजर आ रहे हैं, उन्होंने कई लाख रुपए यहाँ पर जमा भी कर दिए हैं। तो चुनाव आयोग दावा किया जा रहा है कि बुरी तरह से फंस चुका है। आखिर क्या कुछ खबर सामने निकल के आ रही है? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है, आशीष चित्रांशी, वहीं पर अशोक वानखेड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप लोगों को खबर की तह तक पहुंचकर सच्चाई से आप लोगों को रूबरू कराएंगे, लेकिन गोदी मीडिया ने इस खबर को आप लोगों से छुपा दिया है। नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। हरियाणा मुसीबत बन गया है ज्ञानेश कुमार के लिए और चुनाव आयोग के लिए। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के जो लिए पहला बम फोड़ा वो कर्नाटका का फोड़ा, दूसरा बम फोड़ा वो भी कर्नाटका का, महादेवपुरा से लेकर के और आलंद तक सब कर्नाटका। अभी तो हाइड्रोजन बम का के बारे में जानकारी नहीं है कि वो वाराणसी है, वो हरियाणा है या महाराष्ट्र है। अभी ये सब बिल्कुल अनटच्ड हैं, ये सारे इलाके, ये सारे प्रदेश। लेकिन हरियाणा ने कानूनी लीगल जो है रास्ते से नाक में दम कर रखा है ज्ञानेश कुमार के। और बार बार ये देश, इस देश के लोग जागरूक हो या ना हो, लेकिन हरियाणा ने बार बार ये साबित किया है कि चुनाव आयोग में गड़बड़ियां हैं। चुनावी प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट नहीं है, निष्पक्षता नहीं है, बेईमानी भी है, चोरी भी है और खेल भी है। याद है आपको सरपंच वाला फैसला, सरपंच का चुनाव? जब सरपंच में मतलब गांव की प्रधानी में बेईमानी कर लेते हैं तो देश की प्रधानी में क्या क्या कर सकते हैं। गांव की प्रधानी में सुप्रीम कोर्ट तक मामला आ गया, हाई कोर्ट का फैसला था, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि नहीं गिनना पड़े, बेईमानी न पकड़ी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कैंपस में रजिस्ट्रार के सामने गिनती करवाई और नतीजा पलट गया। इससे ज्यादा क्या सबूत होगा? जिस आदमी को लाज होती ना, वो खोजता कहीं चुल्लू भर पानी मिल जाए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। चुल्लू भर पानी मिल उसके जाए बाद डूबने के लिए। वाला केस आपको याद है, उचाना का? हाई कोर्ट में है मामला, 215 वोट, उचाना का 150 लिफाफे नहीं खोले गए। आगे हम चर्चा में लाएंगे उसको। अब ये जो मामला है, तीसरा मामला, इसमें तो पूरा का पूरा सिस्टम नंगा हो जाएगा। उदय भान, राहुल गांधी के सेनापति, हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष, होटल से चुनाव लड़े थे और चुनाव हार गए। अब उदय भान 2,36,000 रुपए पहले जमा कर चुके हैं चुनाव आयोग में, 2,36,000 जमा कर चुके हैं कि ईवीएम की वेरिफिकेशन और जो है उसकी मेमोरी सब चेक करवा दिया जाए। नहीं चेक करवाया। हाई कोर्ट में मामला था, उनके वकील ने कहा है 6 महीने में पूरा करो ये सब, और कोर्ट में ही गिनती, वो कोर्ट में ही जांच करवाई जाए। पूरी ईवीएम मशीन कोर्ट में खोलो, इंजीनियर यहीं पर जांच करे, यहीं कोर्ट में निकाले, खोलिए, यहीं सबूत निकाले। फंसा के रख दिया उदय भान ने, राहुल के सेनापति ने भाजपा को, ज्ञानेश कुमार को, चुनाव आयोग को, सबको। लाइए भाऊ को, लाइए फटाफट लाइए भाऊ। स्वागत है भाऊ। जरा खबर देखिए, बड़ा ये हरियाणा एक के बाद एक झटके दे रहा है, करंट लगा रहा है। कोर्ट रूम में ईवीएम से ट्रायल वोटिंग कराने को हाई कोर्ट पहुंचे उदय भान, 2,36,000 रुपए कराए जमा। अगला, होडल चुनाव में भाजपा की जीत को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट पहुंचे चौधरी उदय भान, ईवीएम जांच और ट्रायल वोटिंग की उठाई मांग। अभी चलते हैं खबर में, जरा थोड़ा सा दिखा दीजिए, थोड़ा पार्ट, ये थोड़ा सा पार्ट है बस उसका दिखा रहे हैं।
मोहन जैन वकील हैं उदय भान के। इन्होंने अदालत से मांग की कि ईवीएम कंप्लीट जो है बनता है, उसमें बैलेट यूनिट जो है होता है, कंट्रोल यूनिट होता है और वीवीपैट, ये तीनों मिलाकर के कंप्लीट होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो ये बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट सब ये मेमोरी ईवीएम की, और जला हुआ जो माइक्रो कंट्रोलर, इसकी जांच कोर्ट की निगरानी में की जला है। हुआ जो इन्होंने माइक्रो बताया कि कंट्रोलर। इसके लिए निर्धारित 2,36,000 रुपए की फीस भी जमा कराई जा चुकी है। अर्जी में ये आशंका जताई गई कि सत्ताधारी दल से जुड़े होने के कारण जिला चुनाव अधिकारी पर दबाव पड़ सकता है, इसलिए जांच अदालत के रजिस्ट्रार की देखरेख में कराई जानी चाहिए। अब हटा दीजिए। अब इस चाहिए, पहले इस बिल्कुल। खबर पे चलते हैं, फिर और पीछे कितने चुनाव आयोग के कितने काले पन्ने वो भी खोलेंगे। भाऊ, ये पूरी खबर जरा डिटेल में, क्योंकि ये तो खाली हमने झलक दिखाई है, डिटेल में, और वकील भी तगड़े हैं। इन्होंने नहीं तो नहीं सब नहीं, कोर्ट को गिरा दिया है कि 6 महीने में करवाइए इसका फैसला। देखिए उदय भान बहुत पहले ही पैसे जमा कर चुके हैं। उदय भान तो स्ट्रगल कर रहे हैं। जिस दिन चुनाव के नतीजे आ गए उसके एक सप्ताह बाद ये सारा प्रोसेस शुरू हुआ, लेकिन इसको जानबूझ के डिले कराया जा रहा है। हरियाणा के कुछ जगह पे इन्होंने चेकिंग के नाम पे जहाँ वीवीपैट मैच करनी थी, वहां सिर्फ चुनाव मशीन आयोग ला के के लिए। बता दिया कि ये मशीन को चेक करो कि मशीन चल रही कि नहीं चल रही। हम्म, सवाल मशीन चल रही का नहीं है, सवाल वोट की गिनती का है। तो जो एसओपी दिया हुआ था सर्वोच्च न्यायालय ने, उसको चुनाव आयोग ने टोटली उल्टा कर दिया। हम्म, उसके बाद फिर सर्वोच्च न्यायालय लोग गए और फिर उसके बाद जो आदेश आया, अब उसमें ऐसा है कि जिसने ईवीएम मैन्युफैक्चर किया है, ऐसी दो कंपनियां हैं भारत में, भारतीय कंपनियां हैं, सरकार की कंपनियां हैं, उनके इंजीनियर आएंगे, चुनाव आयोग के अधिकारी होंगे, उसके रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जीते हुए उम्मीदवार के, हारे हुए उम्मीदवार के, जिसने अप्लाई किया उसकी उम्मीदवार होंगे। और उसके तहत क्या होगा, मशीन चेक होगी। मशीन का जो बर्न्ड मेमोरी किसको कहते हैं, कि जो मशीन यूज हुई है तो उसकी मेमोरी जो चिप है, तो मेमोरी चिप यूज हुई है, इसको बर्न्ड मेमोरी कहते हैं। बर्न्ड मेमोरी चिप इसकी चेक होगी, वीवीपैट इससे मैच होंगे और सारी चीजें होगी। और उन्होंने कहा कि ये होना चाहिए हाईकोर्ट प्रीमाइसिस में और 6 महीने के अंदर, क्योंकि इनको जानबूझ के देरी की गई है, देरी कर सरपंच रही का है। चुनाव। अब इसमें क्या होगा, यदि चुनाव के मशीनों में कुछ आया और कुछ रिजल्ट कुछ अलग आया, तो ये खेल पकड़ा जाएगा। और ये खेल ऐसा नहीं कि मैं कहता हूं कि इन्होंने बाकायदा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया। जब सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा के ही एक ग्राम पंचायत का चुनाव की सुप्रीम कोर्ट तक बात जाती है और वहां सुप्रीम कोर्ट में जाके उनकी गिनती होती है और नतीजा पलटते हैं, इसका मतलब फरेब किया गया, इसका मतलब फ्रॉड किया गया, इसका मतलब लोकतंत्र को हाईजैक किया गया। ये चुल्लू भर एक बार पानी नहीं मिल हुआ जाए आशीष, डूबने के लिए। ये यहाँ हुआ। उसके बाद में उत्तराखंड, जहाँ लोग रास्ते पे है, सारा जेन जी उंचाना का। आज वहां आंदोलित है, वहां पे क्या हुआ, वहां पे पंचायत चुनाव में एक फॉर्म ही रिजेक्ट कर दिया। फॉर्म एक्सेप्ट किया और उसके बाद देखा उन्होंने कि बीजेपी समर्थित उम्मीदवार और कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार दोनों है, तो कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार का फॉर्म ही रिजेक्ट कर दिया। फॉर्म रिजेक्ट करने में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट गई, हाई कोर्ट से मामला सुप्रीम कोर्ट तक आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फॉर्म तो सही है, क्यों रिजेक्ट किया। फिर वहां चुनाव हुए और जिसका फॉर्म रिजेक्ट किया था वो चुनाव जीत गई। उसके बाद जिला पंचायत के चुनाव में भी आपने देखा कैसे लोग हाईजैक किए गए। फिर हाई कोर्ट ने इंटरवेन किया, डीजी कलेक्टर को बाकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे तुरंत ऑर्डर दिए, चुनाव का टाइम बढ़ाया गया। ये बार बार कोर्ट क्यों जाना पड़ता है। मैं हमेशा कहता हूं आशीष, संविधान के जो 3 अंग है, जो तीन जो पिलर्स है संविधान के, न्यायपालिका, विधायिका कोर्ट और में खोलिए। कार्यपालिका, यदि ये अपने काम संविधान के फ्रेम में ईमानदारी से करे तो इस देश में न्यायपालिका के पास काम ही नहीं होगा उदय आशीष। भान ने ये छोटे मोटे सिविल के मामले होंगे। सबको। यदि आ गए कार्यपालिका भाव जी। अच्छा अपना काम करे, पुलिसिंग अच्छा अपनी काम करे, तो चोरियां नहीं होगी, हत्याएं नहीं होगी, लोग सोचेंगे करने के पहले। शौक देता हुआ नजर आ रहा है लेकिन ये हरियाणा के तीनों अंदर अंग से। इतने लचर हो गए हैं, मतलब न्यायपालिका में मैं गिनता हूँ, माफ करिएगा, ये मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बोल रहा हूँ। तो अब क्या हो गया, उसमें क्या होता है, केसेस बढ़ते हैं। जितना चुनाव आयोग लचर तरीके से काम करेगा, जितना चुनाव आयोग गलत तरीके से काम करेगा, जितना चुनाव आयोग एक राजनीतिक दल की तरफ झुकते हुए नहीं, उसके गोद में बैठ के काम करेगा, तो कोर्ट में चुनाव को रिलेटेड केसेस आएंगे।
और आज एक ऐसा हाईकोर्ट ने एक राज्य नहीं जहां केसेस फ्लड हुए हैं, बाढ़ आई है केसेस की। चुनाव आयोग को सोच लेना चाहिए क्यों लोगों का इतना अविश्वास। और नतीजे आते हैं, ग्राम पंचायत के चुनाव के नतीजे जब बदल गए तो कोई भी चुनाव आयुक्त जिसको थोड़ी भी नजर की शर्म होती है वो इस्तीफा देके चला जाता। एक पंचायत, ग्राम पंचायत का चुनाव जहाँ पे 3-4 हजार वोट होते हैं, वो तक आप ठीक से नहीं कर चला सकते, हुआ उसको जो भी फाड़ माइक्रो सकते हो आप। कंट्रोलर। पंचायत के चुनाव में आप लोग गलत काम करते हैं, अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं, किसी का भी फॉर्म रिजेक्ट कर देते, किसी को भी बुला लेते, किसी को भी घोषित कर देते विजयी। ये तमाम बातें सीधा चुनाव आयोग की निष्क्रियता या कुकर्मों का पाड़ा है। चुनाव आयोग यदि ठीक से काम करे तो चाहिए, केसेस नहीं आए। बिल्कुल। अब इस मामले में क्या हो गया, इस मामले में वो कह रहे हैं कि भैया जो एसओपी दिया है वो एसओपी के हिसाब से काम हो। अब हाईकोर्ट ने देखा कि बात सही है, हाईकोर्ट ने नोटिस इशू किया कोर्ट को, चुनाव आयोग को, और चुनाव आयोग को जवाब देना पड़ेगा, चुनाव आयोग को बताना पड़ेगा। नहीं तो हाईकोर्ट नोटिस इशू करेगा उस इंजीनियर्स को, उस मशीन मैन्युफैक्चरर को कि आप इंजीनियर भेजो इस डेट को। अब चुनाव मतलब न्यायपालिका के काम यदि चुनाव कर। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से हरियाणा के अंदर जिस हरियाणा को लेकर बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों ने इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी कि भाजपा हरियाणा के अंदर कतई नहीं जीत सकती, हरियाणा के अंदर किसी भी तरह से चुनाव हासिल नहीं कर सकती, जीत हासिल नहीं कर सकती। लेकिन उसी हरियाणा के अंदर से किस तरह से भाजपा ने अपनी जीत दर्ज कराई और एक मिसाल कायम कर दी। दोस्तों, जैसे ही भाजपा का ऐलान हुआ उसके बाद से हरियाणा की जनता के अंदर संदेह पैदा हो गया। हरियाणा की जनता की तरफ से ये सीधे तौर पर कहा जाने लगा कि भाजपा को हरियाणा से जीतना नहीं था। जिस तरह के रुझान और जिस तरह की तस्वीरें, जिस तरह के सर्वे हरियाणा से निकल के आ रहे थे, उसके अंदर दूर दूर तक भाजपा जीतती हुई नजर नहीं आ रही थी। लेकिन बावजूद इसके फिर भी हरियाणा के अंदर भाजपा ने अपनी जीत दर्ज कराई है। बाकी आप लोगों ने इस रिपोर्ट के अंदर देखा कि किस तरह से उदयभान ने यहाँ पर तकरीबन 2 लाख से ज्यादा रुपए जमा करा दिए हैं ईवीएम को लेकर। उन्होंने कहा है कि रजिस्ट्रार के सामने इसकी ईवीएम की जांच होनी चाहिए, ईवीएम की वेरिफिकेशन होनी चाहिए, ईवीएम के अंदर की काउंटिंग होनी चाहिए। इस तरह की बात कही जा रही है। दोस्तों, अगर में चुनाव आयोग निष्पक्ष है तो जनता को संतुष्ट करने के लिए इस तरह से काम करना चाहिए जैसा कि उदयभान कर रहे हैं। वैसे तो चुनाव आयोग पूरी तरह से निष्पक्ष है, ऐसा चुनाव आयोग की तरफ से कहा जाता है। अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची बक्की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।